नमस्कार भाई सभी को। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के भाई मोहित पर। आज की अपनी वीडियो रहने वाली है भाई, जैसा कि आपसे वादा किया था भाई कि 2014 से लेके 2024 के बीच में भाई जितने पेपर हैं उनमें जो हरियाणा जी के आई है सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जिस भी भाई ने जिस भी बहन ने वीडियो बढ़िया लग है तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करा भाई, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। महाभारत काल में हरियाणा को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा बहुधान्यक। महाभारत काल के दौरान हरियाणा को बहुधान्यक कहा जाता था, जिसका अर्थ है बहुत सारा अनाज, ठीक है। हरियाणा में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो लाला लाजपत राय इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हरियाणा के पानीपत में आयोजित असहयोग आंदोलन की पहली बैठक का नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया था। और लाला लाजपत राय का सामाजिक व राजनीतिक कार्य क्षेत्र कौन सा है भाई? हिसार, ठीक है। 28वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक मिनट निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का लोकगीत है? तो 12 मास हरियाणा का जो है लोकगीत है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? एनसीआर का 40% हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा देश में ऑटोमोबाइल का अग्रणी उत्पादक है। हरियाणा भारत में बासमती चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। हरियाणा देश में सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा निर्यातक है। तो हमने गलत कथन बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हरियाणा 1970 में ही 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल करने वाला देश का पहला राज्य था। अगला कथन है भाई, हरियाणा देश में सेंधा नमक संसाधनों का एकमात्र धारक है। इसका अगला कथन है, हरियाणा की मेरा पानी मेरी विरासत योजना का उद्देश्य है किसानों का ध्यान धान जैसी पानी की खपत वाली फसल से हटाकर अन्य कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों पर केंद्रित करना है। और चौथा कथन है, मारा गांव जगमग गांव के तहत हरियाणा के 5000 से अधिक गांव को 24 घंटे बिजली आपूर्ति प्रदान की गई है। तो 1, 3 और 4 जो है कथन सत्य है, ठीक है भाई। 1, 3 और 4 इस कथन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में 2023-25 में हरियाणा के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है? तो जी जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में 2024-25 में हरियाणा के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है? 2.8%। जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में 2024-25 में हरियाणा के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य है 2.8%। 33,735 करोड़ रुपये रहने का लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार की विकलांगता पेंशन योजना के तहत हरियाणा निवासी विकलांग व्यक्ति को कितनी पेंशन दी जाती है? तो देखो भाई, विकलांग पेंशन जो है ना, या आए साल 200 रुपये बदक रहे हैं। तो जब थी 1800, यूवी प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है। तो 1800 थी उस टाइम, तो 1800 इसका राइट आंसर होगा। आए साल 200 रुपये बदक रहा है भाई, ठीक है। ईवीआ 2000 होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा में लड़कियों को
किस योजना के तहत रुपये का नगद अनुदान मिलता है? 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 21,000 रुपये मिलेंगे। तो हरियाणा में लड़कियों को किस योजना के तहत रुपये का नगद अनुदान मिलता है कि क्यों कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 21,000 रुपये मिलेंगे। तो ये कौन सी योजना है भाई जिसमें यह बात कही गई है? आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। उसमें क्या है भाई, जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त हो जाओगी जब किसी लड़की ने, तो उस तक 21,000 रुपये मिलेंगे भाई। ठीक है, तो वह योजना क्या है? आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना क्या है वो पढ़ते हैं। शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में इस योजना के दायरे में शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्र इस योजना के दायरे में होंगे। अनुसूचित जाति, एससी और गरीब परिवारों बीपीएल की बेटी और हर परिवार में 22 जनवरी 2015 को या उसके बाद पैदा हुई दूसरी बेटी को योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है भाई। जुड़वा या उससे ज़्यादा एक साथ पैदा होने वाली बच्चियों को पर भी यह शर्त लागू होगी। योजना के तहत रुपये 21,000 सरकार लड़की के नाम बैंक में जमा करेगी। यह रकम उसके बालिग होने पर उपयोग में लाई जा सकती है। योग गुरु बाबा रामदेव को योग एवं आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। हरियाणा के बीबीपुर गांव में बालिकाओं को बचाने के लिए बेटी के हरियाणा के बीबीपुर गांव में बालिकाओं को बचाने के लिए बेटी के साथ सेल्फी की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ठीक है, किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना के संबंध में निम्नलिखित का मिलान करें। तो देखो, पहले का क्या है? सिल्वर स्टार किसने मिलेगा? गांव के विकास में भागीदारी के लिए जो मिलेगा आपने, गांव के विकास में अगर कोई भागीदारी ले होगा उसने मिलेगा सिल्वर स्टार। ठीक है। दूसरे ने क्या मिलेगा? गोल्डन स्टार किन्हें मिलेगा? जो सुशासन के लिए जो है गोल्डन स्टार दिया जाएगा। और तीसरे नंबर पर जो है अनाज मुक्त गांव के लिए जो है आपको जो तीसरा है भाई, देखो पहले ना क्या है, सिल्वर स्टार किन्हें मिलेगा? जो गांव के विकास में भागीदारी करेगा। ठीक है। फिर दूसरा है गोल्डन स्टार किन्हें मिलेगा? जो सुशासन सुशासन के लिए गांव में जो सुशासन लिया होगा, अच्छा शासन लिया होगा। ठीक है। और फिर दूसरे का क्यों? गोल्डन स्टार अनाज मुक्त गांव के लिए मिलेगा। और फिर उसका वाइट स्टार किन्हें मिलेगा? जो वंशवाद के लिए क्या मिलेगा भाई? वंशवाद के लिए क्या मिलेगा? वाइट स्टार। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को मजबूत, गौरवशाली, सशक्त, आत्मनिर्भर, आर्थिक व सामाजिक रूप से सभी वर्गों के लोगों की भलाई व सम्मान विकास के लिए 7 स्टार पंचायत योजना 26 जनवरी 2018 से शुरू की गई थी। वाइट के जो स्टार है, वाइट स्टार स्वच्छता हेतु, सैफरॉन अपराध मुक्त, गोल्डन सुशासन, पिंक लिंग अनुपात में बराबरी, सिल्वर गांव के विकास में भागीदारी, ग्रीन पर्यावरण संरक्षण व पराली न जलाना, स्काई कलर शिक्षा में ड्रॉप आउट न होने पर।
अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 2024 को हरियाणा सरकार ने देश को यह बताने वाली एक योजना पेश की। हरियाणा जैसे छोटे राज्य में सरकार के लाभ योजनाओं को डिजिटल माध्यम से घर बैठे आम लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इस योजना का नाम है, तो यह कौन सी थी? मेरा परिवार मेरी पहचान। मेरा परिवार मेरी पहचान, ठीक है। जो आप तो मेरा परिवार मेरी पहचान इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।